हेलो बच्चों, ये आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक है। तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर का कराऊंगी। जैसे लेसन 2 है सौंदर्य उपचार सेवाएं, ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज। ठीक है बेटा। तो इसमें ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज में जैसे स्किन केयर शामिल है, हेयर डो, हेयर स्टाइल, मसाज, रिलैक्सेशन थेरेपी आदि। तो इन सभी सेवाओं की क्रियाविधि कैसी होती है, अलग अलग होती है और इन सभी के लिए भिन्न भिन्न कौशलों की आवश्यकता भी होती है। तो यदि ब्यूटी थेरेपिस्ट को किसी सेवा या सर्विस के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह ग्राहक को एलर्जी, त्वचा विकार या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए भिन्न भिन्न सेवाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दी जाती हैं। जैसे सैलून में दी जाने वाली थेरेपी तथा सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है जैसे मैनिक्योर। मैनिक्योर पता ही है किसके लिए होता है, हाथों की सुंदरता संबंधी क्रियाविधि। ठीक है। दूसरा है पेडिक्योर। ये देख लो बेटा, दोनों में मोस्टली दोनों में सेम ही होता है, मैनिक्योर में भी पेडिक्योर में। बस मैनिक्योर में हाथों का और पेडिक्योर में पैरों का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाथों की जो मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के हाथों की टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए क्रिया की जाती है, क्या, मैनिक्योर। तो इस क्रिया से हाथों की त्वचा, नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं। तो इस क्रिया में जो ये है कि क्या क्या किया जाता है, देखो, हाथों की मालिश की जाती है, त्वचा तथा नाखूनों त्वचा से हाथों की त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है। हाथों की त्वचा को नरम तथा मुलायम बनाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। नाखूनों को साफ करके नेल पेंट लगाया जाता है। इसके लाभ देख लो बेटा, इससे हाथ में नरम तथा मुलायम हो जाते हैं, हाथों में रक्त प्रवाह सुधार होता है। यह क्रिया शरीर को आराम देती है और इससे हाथों की अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। सेम ऐसा ही पैरों का होता है, बस थोड़ा सा ये अंतर है, जैसे प्यूमिक स्टेन की सहायता से तलवों की त्वचा को साफ किया जाता है। बाकी का सारा सेम है। इसमें पैरों की अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। ये देख लो। और नेक्स्ट है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में धागे की सहायता से बालों को हटाना। तो यह क्रिया हमारे शरीर पे जो अतिरिक्त बाल हैं, अनचाहे बाल हैं, उनको हटाने के लिए की जाती है। सूती धागे की सहायता से चेहरे की आईब्रो के आसपास के बाल हटाए जाते हैं। ठीक है। इससे सभी प्रकार की त्वचा पर किया जाता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, केमिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद चेहरा तथा भौहें साफ तथा सुंदर दिखाई देती हैं और इस क्रिया में वैक्सिंग की अपेक्षा कम दर्द होता है। नेक्स्ट है वैक्सिंग। वैक्सिंग में देख लो बेटा, 2 प्रकार की होती है। इस वैक्सिंग में पहले तो ये होता है कि जड़ों से बाल निकाले जाते हैं और ये हाथों और पैरों के बालों को हटाने के लिए की जाती है। 2 प्रकार की होती है, स्ट्रिप और स्ट्रिप लेस। ठीक है। स्ट्रिप वैक्सिंग और स्ट्रिप लेस वैक्सिंग। स्ट्रिप में पट्टियाँ चिपकाई जाती हैं, वैक्स लगा के फिर पट्टियाँ चिपका दी जाती हैं और विपरीत डायरेक्शन में ये खींच ली जाती हैं, जिससे वैक्स के साथ बाल भी बाहर आ जाते हैं। ऐसी स्ट्रिपलेस में इस वैक्सिंग विधि में कपड़े की पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। बालों पर वैक्स की एक मोटी परत लगाई जाती है, सूखने पर इसे छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। उसके बाद ठंडा होने पर, सख्त हो जाने पर इसको खींचकर आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें रसायनों का उपयोग करके त्वचा तथा बालों के रंग को हल्का किया जाता है। ठीक है। और इस क्रिया के बाद चेहरा गोरा तथा दाग धब्बे रहित दिखाई देता है और इस क्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायन को विरंजक कहते हैं, यानी ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। इसके लाभ देख लो, त्वचा के जो दाग धब्बे होते हैं कम दिखाई देते हैं, बालों का रंग हल्का हो जाता है, त्वचा पर चमक आ जाती है, चेहरे के बाल कम दिखाई देते हैं, चेहरा चमकदार दिखाई देता है और चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटी क्रीम के उपयोग से चेहरे की त्वचा की सफाई करना, यानी फेस क्लीनअप, या हम फेशियल भी कह सकते हैं जिसे। तो पता ही है, फेशियल क्रीम के उपयोग से हम चेहरे के रोम छिद्रों को खोल दिया जाता है, और जिससे कि हमारे जो चेहरे के रोम छिद्र खुलकर सांस ले सकें, और इससे त्वचा की जो मृत कोशिकाएं हैं, धूल मिट्टी है तथा ये सब हट जाते हैं और त्वचा के सूक्ष्म छिद्र खुल जाते हैं। तो इसके लाभ देख लो, चेहरा में निखार आता है चेहरे पर, और चेहरे से धूल मिट्टी मृत कोशिकाएं हटाने में त्वचा स्वस्थ हो जाती है, कील मुहासे कम हो जाते हैं, चेहरे की कोशिकाओं से रक्त संचार ठीक हो जाता है। मेकअप पता ही है बेटा आप लोगों को, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दाग धब्बे ढक जाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ये भी पता है, देखो इसमें दे रखा है सारा कुछ। दाग धब्बे ढक जाते हैं, त्वचा को प्रदूषण से बचाता है, मनचाहे लुक्स प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और रंग रूप तथा सौंदर्य में निखार आता है। बालों को संवारना, चेहरे इस क्रिया में सिर के बालों को अनचाहे ढंग से संवारा जाता है। हेयर डो मेकअप का महत्वपूर्ण भाग है। हेयर डो में बालों को कंघी, हेयर ड्रायर, हेयर जेल आदि की सहायता से अपनी इच्छा अनुसार संवार सकते हैं, मतलब आप जैसा भी चाहें हेयर स्टाइल दे सकते हैं, जैसे जूड़ा बनाना है, खुले रखने हैं, या खुला और जूड़ा दोनों छोटी करनी है, जैसे भी। तो हेयर डो में पिन क्लिप और हेयर बैंड इन सब चीज़ों का उपयोग होता है, ठीक है। इससे डल तथा रफ बाल सुंदर दिखाई देते हैं, व्यक्ति के चेहरे पर निखार आता है, संपूर्ण लुक्स में अचानक से सुंदर सा परिवर्तन आता है, और बाल उलझे हुए ना रहकर, रूखे सूखे ना रहकर चमकदार हो जाते हैं। मेहंदी नेक्स्ट है। इस क्रिया में दोनों हाथों पर मेहंदी तथा पैरों की प्राकृतिक डाई मेहंदी से, इसमें विभिन्न प्रकार से डिजाइन बनाकर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ये देखो कई सारी डिजाइन दे रखी हैं। तो इसका उपयोग विवाह उत्सव आदि के आयोजन पर ही किया जाता है। अब बेटा ये आपकी आ गई एक्सरसाइज। ये देख लो सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, डिस्क्रिप्शन वाले हैं। ये 1, 2 और जैसे 30वां क्वेश्चन, थ्रेडिंग क्या होती है, इसके लाभ, वैक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिप और स्ट्रिपलेस, ब्लीचिंग क्या होती है, इसके